बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पेंशन से मुतल्लिका दो तीन अहम सवाल हैं। नंबर एक, क्या 20 साल सर्विस पर भी पेंशन मिलती है? नंबर दो, वो सरकारी मुलाजिम जिसे ख़राब कारकर्दगी, नाअहली, बद इंतज़ामी या करप्शन पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया हो, क्या वो पेंशन का हकदार है? नंबर तीन, क्या एडहाक या आर्जी मुलाजमत का अरसा पेंशन के लिए सर्विस में शुमार होता है या नहीं? आए इस पर तफसील से बात करते हैं। अगर क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से कम ना हो तो नंबर एक, सुपर एनुएशन यानी उम्र की बलाई हद जो कि आजकल 60 साल है। नंबर दो, रिटायरिंग। नंबर तीन, माजूरी। या नंबर चार, कंपनसेशन पेंशन ग्रांट की जा सकती है। सुपर एनुएशन पेंशन की कैटेगरी में वो सरकारी मुलाजिम आएंगे जो 60 साल उम्र मुकम्मल होने पर रिटायर होंगे। रिटायरिंग पेंशन उन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलेगी जो सुपर एनुएशन पेंशन के हकदार नहीं हैं, यानी उम्र 60 साल होने से कबल रिटायर होंगे। उनकी तीन सूरतें हो सकती हैं या इसकी तीन सूरतें हो सकती हैं। वो मुलाजमीन जो 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद रिटायरमेंट लेंगे। दूसरी सूरत, वो मुलाजमीन जिन्हें 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद जबरी रिटायर कर दिया जाए। नंबर तीन, वो सरकारी मुलाजम जिन्हें नाअहली, बद इंतज़ामी या करप्शन की बुनियाद पर मजाज अथॉरिटी जो रिमूवल फ्राम सर्विस करने का इख्तियार रखती है वो सर्विस से बर्खास्त कर दे। पहली दो सूरतों यानी 25 साल या 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस मुकम्मल करके रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिम को पेंशन मिल जाती है। अलबत्ता तीसरी सूरत यानी रिमूवल फ्राम सर्विस पर नॉर्मल पेंशन तो नहीं मिलती, क्योंकि इस तरह साबका नौकरी हुकूमत जब्त कर लेती है। अलबत्ता मजाज अथॉरिटी यानी हुकूमत चाहे तो कंपैशनेट अलाउंस जो नॉर्मल पेंशन के 2/3 से ज़ायद ना हो, स्पेशल हालातों वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए ग्रांट कर सकती है। नाज़रीन, एक सरकारी मुलाजिम की साबका सर्विस ख़त्म या ज़ब्त तस्वर होगी अगर वो नंबर एक, रिज़ाइन कर दे यानी अपनी सर्विस से इस्तीफ़ा दे दे। अलबत्ता अगर वो दूसरी तकर्री या पोस्ट हासिल करने के लिए रिज़ाइन यानी इस्तीफ़ा देता है तो साबका सर्विस बहाल होगी, बहाल रहेगी और अगली सर्विस के साथ शुमार होगी, अगली सर्विस के साथ जमा करके शुमार होगी। इसकी दूसरी सूरत है रिमूवल और डिसमिसल, रिमूवल और डिसमिसल फ्राम सर्विस। इस सूरत में साबका सर्विस फॉरफीट हो जाएगी, लिहाजा इस पर पेंशन नहीं मिलेगी। नंबर तीन या तीसरी सूरत यह है कि बगैर छुट्टी के कोई सरकारी मुलाजम ड्यूटी से गैर हाजिर हो जाए तो उसका वो अरसा भी फॉरफीट होगा, यानी सर्विस में शुमार नहीं होगा। अब डिस्कस करते हैं क्या एडहाक और आर्जी सर्विस यानी टेम्पोरेरी और अफिशिएटिंग सर्विस पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस शुमार होगी या नहीं। इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। नंबर एक, आर्जी सर्विस जो लगातार हो यानी उसमें कोई ब्रेक ना हो और वो 5 साल से ज़ायद हो, वो सर्विस पेंशन या ग्रेट्युटी के लिए शुमार होगी। नंबर दो, दूसरी सूरत यानी एडहाक और अफिशिएटिंग सर्विस के दौरान ही रेगुलर सर्विस शुरू हो गई हो, यानी नौकरी कन्फर्म हो गई हो। इसमें आर्जी मुलाजमत के दौरानिया की शर्त नहीं है कि वो आर्जी मुलाजमत का पीरियड कितने अरसा का हो, जितनी भी आर्जी सर्विस होगी पेंशन का हिस्सा शुमार होगी। इस पर एक और सवाल है कि किसी सरकारी मुलाजिम की पक्की नौकरी 17 साल यानी कन्फर्म्ड सर्विस 17 साल हो, साथ ही उसकी 3 साल आर्जी
यानी अडहाक सर्विस भी हो, दोनों मिलाकर नौकरी 20 साल हो जाती है। अगर किसी सरकारी मुलाजिम को जबरी रिटायर कर दिया जाए तो क्या इसे पेंशन मिलेगी, क्योंकि उसके दोनों पीरियड आर्जी और पक्की नौकरी को शुमार करके 20 साल बन जाते हैं। तो दोस्तों, ऊपर बयान करदा रूल्स की रोशनी में तो 20 साल सर्विस पर पेंशन मिलनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।